आज हमें पढ़ना है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। कुछ एरियाज है जो सर्कल्स के रिलेटेड होते हैं। देखो एक सर्कल है फॉर एग्जांपल दिस, इसका जो सेंटर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे O है, ठीक है। तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, OA एंड OB ये रेडियस है, ठीक है। ये पोर्शन, ये रीजन, ये जो रीजन है सर्कल का, इसे कहेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेक्टर। और इसके एरिया को क्या कहेंगे, ये जो यहाँ पे है ना, ये दिस सरफेस AOB में जो सरफेस है, ये रीजन है, इसे कहेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। और इसके एरिया को कहेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है वो रीजन जो बिटवीन होगा टू रेडिया के बीच में और आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल, इसके बीच में जो रीजन है उसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। अब एक चीज है, अगर हम ऐसे देखेंगे, ये जो रीजन है ये भी क्या है? बिटवीन टू रेडियस OA एंड OB, और ये आर्क है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा है, देखो रेडियस, ये भी रेडियस और यहाँ पे आर्क, इसका मतलब ये रीजन भी क्या है? ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है, लेकिन ये स्मॉल सेक्टर है और ये बड़ा है, इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। इसको कहेंगे, देखो यहाँ पे P लिखेंगे और यहाँ पे Q, ये जो ऐसे लिखेंगे, देखो OAPB मीन्स दिस रीजन, OAPB, इसे कहेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। ये माइनर सेक्टर है। और दूसरा है ऐसे OAQB, ये सारा, ये क्या है? मेजर सेक्टर, ठीक है। हो गई सेक्टर की बात। इसके बाद है, देखो अगर हम एक कॉर्ड डालेंगे, AB एक कॉर्ड है ऐसे, ठीक है, वो रीजन जो आर्क के बीच में और कॉर्ड के बीच में, दिस रीजन, ठीक है, इसे कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखोगे, ऐसी ये भी एक आर्क है और ये कॉर्ड है ना, तो ये भी एक सेगमेंट है। जिस तरह यहाँ पे था, ये आर्क थी और यहाँ पे कॉर्ड, तो दिस इज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसी तरह ऐसे कॉर्ड है और बाकी क्या है? ये आर्क है ऐसे, तो ये भी सेगमेंट है, ये सारा यहाँ तक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे APB, दिस APB क्या है? माइनर सेगमेंट। माइनर मीन्स जो स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर सेगमेंट है और ये लार्जर है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये क्या है? AQB इज, ये है मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट, ठीक। देखो अब एक अच्छी चीज है, देखो यहाँ पे अगर हम एंगल रखेंगे कुछ, फॉर एग्जांपल थीटा यहाँ पे एंगल है, जो ये कॉर्ड जो है सबटेंड करता है एट द सेंटर, ठीक है। ये जो एंगल है ये सेक्टर में है ना, इस सेक्टर में, इसे कहेंगे सेक्टर एंगल, ठीक है। थीटा को क्या कहेंगे यहाँ पे? सेक्टर एंगल, ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूला, और वो कैसे निकालेंगे। देखो एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है? यहाँ पे एक पॉइंट है, टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री है ना। अगर आप देखो, ऐसे भी देखोगे, देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये कितना है? 180 डिग्री,
और नीचे भी ये कितना है 180, 180 प्लस 180 इज 360। तो एक पॉइंट के अराउंड जो होता है 360 डिग्री एंगल होता है। तो ये सारा कितना है 360। अब देखो यहाँ पे थीटा है, थीटा मीन्स सेक्टर एंगल डिवाइड बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू, देखो कहने का मतलब क्या है, ये थीटा यहाँ तक लिया और सारा लिया ये 360, ये एक रेशो है ना रेशो। ये रेशो इसके इक्वल होगा, देखो किसके इक्वल, अगर हम यहाँ से ये लेंगे, देखो सेक्टर एंगल ये है तो यहाँ से ये लेंगे इसकी लेंथ, ये जो आर्क है ना आर्क ऐसे ए पी बी फॉर एग्जाम्पल, इसकी लेंथ जो है वो एल है, किस आर्क की, ए पी बी की लेंथ जो है वो एल है। तो इतना एल है मीन्स ये जो रेशियो होगा ये इसके इक्वल होगा एल, क्योंकि थीटा यहाँ तक है तो ये भी यहाँ तक है, और एल जो है यहाँ से यहाँ तक है लेंथ। लेकिन टोटल लेंथ क्या होती है सर्कल की, जिसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं, है ना, वो 2 पाई आर। मीन्स ये रेशो जो होंगे ये सेम होंगे, ये रेशो इसके इक्वल होगा। एक फॉर्मूला यही, देखो अगर आप क्वेश्चन में आपको कुछ भी मतलब ऐसा देख के होगा, सेक्टर एंगल गिवन है ना, दिस ये तो पता है ये 360 डिग्री, और रेडियस भी पता है सर्कल की, तो सर्कमफ्रेंस भी निकला। अगर हमें ये निकालना होगा फॉर आर्क मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, तो इस फार्मूला से हम निकालेंगे, क्योंकि हमें ये तीनों चीजें पता होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरी चीज भी देखोगे, देखो थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इस सेक्टर का, ये कॉर्ड छोड़ो फिलहाल, ठीक है, ये सारा सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया, फॉर एग्जांपल इस सेक्टर का एरिया जो है, चलो इसको लिखेंगे हम, चलो सेक्टर एरिया लिखेंगे फिलहाल, सेक्टर एरिया, ये जो इसका एरिया है सेक्टर का, फॉर एग्जांपल मैंने वो रखा है सेक्टर एरिया इसका, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमने थीटा लिया सेक्टर एंगल डिवाइड किया 360 टोटल एंगल, तो वो रेशियो भी किसके इक्वल होगा, इस सेक्टर का जो एरिया होगा इसी सेक्टर का डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला है यहाँ पे जो हमें यूज करनी है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे निकालने के लिए, चाहे सेक्टर एंगल निकालना है, चाहे एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, या लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, ये दो वहां पे काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ आप दो डेफिनेशंस लिखो, बाकी आपको पता है रेडियस वगैरह सर्कमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है वो आपको पता है, सिर्फ लिखो सेक्टर, ठीक है। सेक्टर की डेफिनेशन लिखो, हो सकता है ना, कभी आता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन। सेक्टर क्या होता है, देखो द रीजन ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडिये एंड the arc of the circle is called sector, ठीक है, is called a sector, या ऐसे लिखो sector of the circle, ठीक है। इसी तरह सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, है ना, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, द रीजन, है ना, रीजन बिटवीन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए मैथ्स मिरेकल, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू।